नमस्कार दोस्तों, मैं आपको धान की खेती के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको बैक कैमरे से तो दिखाया लेकिन फ्रंट कैमरे से नहीं दिखाया। आइए हम आपको ये देखिए, बढ़िया हवाएं चल रही है। ये देखिए, ताज़ी ताज़ी हवाएं लग रही है यहाँ। आप आइए मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए, ये मतलब 200-300 एकड़ में फैला हुआ है यह धान का फील्ड। और आसपास जो प्यारा दृश्य है, ये देखिए क्या खूब है। मैं बैठा हुआ हूँ, ये देखिए नीचे आली पे, और आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी धान एक प्रकार की जो खेती है दोस्तों, वो मतलब पूरे विश्व में खाए जाने वाला, यानी विश्व में उगाए जाने वाला यह फसल है। अगर आप धान की खेती करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। हो सकता है आप धान की खेती से, गरीबी से आप अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं। ये देखिए, इसके जो पत्ते हैं, पत्ते देखने से आपको पता चल रहा है कि मतलब इसकी जो उपज है ना, बहुत बढ़िया होगी। आप देखिए, मैं और दृश्य दिखाऊंगा। देखिए, इसके बीचों बीच है ना घास कम उगे हुए हैं दोस्तों। और यहाँ ये प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है, और इसमें कोई केमिकल नहीं है दोस्तों। इसमें केमिकल वगैरह का उपयोग नहीं किया गया है। यानी 100% यानी प्योरिटी, यानी नेचुरल ब्यूटी है। मतलब यह जो ब्राज़ील के समान यहाँ का मौसम है, और इस मौसम के लिए धान की खेती ना बहुत बढ़िया सूट करता है। आपको शायद नहीं पता होगा, ये मतलब आसाम का यह क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस क्षेत्र पे मतलब बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है। ये देखिए, कई सौ एकड़ों में फैला हुआ। और वो मेरा दोस्त वहाँ बैठा हुआ है, वो देखिए, वो मेरा दोस्त है। साथ में आए हैं दोस्तों, और वो मेरा दोस्त है। और हम आपको और एक रोचक जानकारी देंगे। ये जो धान की खेती है ना, पूरे विश्व में तो खाया जाता है, लेकिन जहाँ धान की खेती नहीं होती है, इस धान को मतलब वहाँ तक लोग पहुँचाते हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, जो फार्मर हैं, और उनके संपर्क में सरकार ले जाती है। और पूरे विश्व में यहाँ से धान की जो फसल है, और धान के बाद जो मिल में जो धान डालने के बाद जो चावल निकलता है, वो चावल से आपके घरों में जो खाना बनता है, यानी चावल और चावल, चावल यानी खाने के लिए, और चावल इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, ग्रीनलैंड, इंग्लैंड, उसके बाद थाईलैंड, सिंगापुर जैसे छोटे देशों में भी धान की खेती कम मात्रा में मतलब होती है दोस्तों। सिंगापुर तो आप जानते होंगे, सिंगापुर में शायद खेत कम ही होंगे, इसीलिए हम आपको खड़े होकर दिखाते हैं। आइए, ये देखिए मेरे साथ पीछे धान की जो फसल है, धान की जो फसल है वो इस प्रकार हैं। और आप आइए मेरे साथ बने रहिए। आपको और एक बात बताऊंगा, ये जो धान की खेती है ना, ये धान काटने के बाद जो इसकी जो पराली निकलती है दोस्तों, यह गायों के लिए चारा है। यानी बहुत बढ़िया, यानी बरसाती मौसम में, बरसात के मौसम में इस समय कहीं आपको घास कम ही दिखेगा, क्योंकि चारों ओर जब लोग खेती करते हैं तो उनके लिए चारा मतलब इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। उस समय लोग क्या करते हैं, पराली को जलाते नहीं हैं। हमारे पूर्वोत्तर में, असम में पराली को नहीं जलाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो पराली है ना, कई चीज़ों में, जैसे आप अगर परवल की खेती करोगे तो उसको, उसकी खेती के लिए भी नीचे बिछाने के लिए बहुत बढ़िया है। और उसके साथ में और एक चीज़ है, अगर आप सुपारी की खेती करते हो तो सुपारी के जो दाने हैं उनको उगाने के लिए है ना, पराली, यानी पराली अगर आप डाल दोगे सुपारी के ऊपर, तो पराली यानी डालने के बाद वो नमी बनी रहती है दोस्तों। तो नमी बनी रहने के बाद वो सुपारी के जो अंकुरण है ना, वो जो दाने हैं उससे अंकुरण निकलते हैं, वो मतलब इस कदर उगते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचे होंगे। मतलब इतनी तेज़ी से मतलब वो उगते हैं। ये देखिए, यहाँ हरियाली के साथ यहाँ जो घास उगे हुए हैं, इसको राते भी बोलते हैं एक प्रकार, यानी रेड ग्रास भी बोलते हैं। क्योंकि ये जब बड़ा होता है ना दोस्तों, तो ये धीरे 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 ये जो आकार है ना, ये लाल होने लगता है। इसका जो आकार है, यहाँ देखिए घास कई प्रकार, गायों के लिए, बकरी के लिए, मतलब बहुत बढ़िया घास है। और
ये पूर्वोत्तर भारत में यानी लगभग भारत का 20% चावल उगाया जाता है दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत यानी आसाम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, ये वगैरह जो राज्य हैं, ये धान की जो बहुत बढ़िया फसल है, बढ़िया क्वालिटी में है। यानी अगर ये जो धान है ना, अगर इसके जो चावल निकलते हैं, वो चावल अगर आप पका के घर पे खाओगे तो आप बोलोगे क्या लाजवाब है, यानी क्या स्वाद है, आपको नहीं पता होगा क्या स्वाद है। यानी ये मतलब रेन फॉरेस्ट एरिया इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ये चारों ओर का जो मौसम है ना, मतलब यहाँ साल में जो लगभग 8 महीने जो बारिश होती है, इसीलिए यहाँ साल में लगभग 2-3 बार धान की फसल उगाई जा सकती है। यानी इसीलिए आप आइए, और अगर आप भी धान की खेती करना चाहते हैं तो आसाम आइए, और यहाँ मौसम अनुकूल है, बढ़िया है, आप भी धान की खेती कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। मेरे साथ पीछे का दृश्य देखिए, क्या खूब नज़ारे हैं। आप शायद फोटोग्राफर यानी बड़े बड़े कैमरे लेके भी आप इस तरह का जो दृश्य है वो नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको बढ़िया एक छोटे से कैमरे से आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। आपको शायद नहीं पता होगा, धान जो है ना, धान से जो फसल यानी फसल निकालने के बाद जो आप चावल निकालते हो मिल में ले जाके, जो चावल निकालते हो, चावल निकालने के बाद जो भूसी बचती है, वो भूसी भी आपके लिए बहुत काम की है। यानी भूसी आप गाय को दाना खिला दो, और कई चीज़ों में आप उपयोग कर सकते हो, जैसे आग जलाने में काम कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, या किसी पेड़ पौधे में अगर उसको डाल दोगे तो बहुत जल्दी मतलब ग्रो करेगा दोस्तों। आपको हम कई चीज़ बताएंगे। हेलो दोस्तों, आइए हम आपको यानी धान की खेती और एक बार दिखाएंगे। ये जो धान की खेती है, यानी बहुत बड़ा धान का फील्ड है। आइए आप हमारे साथ। दोस्तों मैं यहाँ का आपको लोकेशन बताऊंगा। लोकेशन यानी मैं हिमालय तलहटी में बसा आसाम में हूँ, और आसाम की जो धान की जो फसल है आपको बहुत लुभाएगी। देखिए, तरोताज़ा कर देगी दिमाग को। आपके मन में भी यही शब्द आते होंगे कि यही सवाल आते होंगे, क्या इस फील्ड में हम जा सकते हैं, यह दृश्य देखने हम भी जा सकते हैं, क्यों नहीं। आप आइए मेरे साथ और बढ़िया दृश्य देखिए, और क्या खूब नज़ारे ये देखिए। हम आपको और भी कई प्रकार के जो धान है वो दिखाएंगे। इसमें कई प्रकार हैं, मतलब हम अभी तो हम यहाँ नहीं पहचान सकते दोस्तों, क्योंकि ये जब फसल उगेंगे जब हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार कई क्वालिटी वैरायटी के हैं। यानी भारत में यानी सबसे ज़्यादा धान की जो क्वालिटी यानी वैरायटी है, टाइप ऑफ पैडी जिसको बोलते हैं सीड्स, मतलब वो 100 प्रकार की है। यानी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी धान की जो क्वालिटी यानी गुण है वो यहीं पाई जाती है, अलग अलग वैरायटी की धान। और आप आइए मेरे साथ बने रहिए, और मेरा जो चैनल का नाम है वो क्लाइमेट विद श्याम है, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और मैं आगे आपसे मिलता रहूँगा। और ये देखिए आसपास हम आपको सड़क की ओर ले जाएंगे, सड़क की ओर जाने का रास्ता है दोस्तों। आप बने रहिए, और हम आपको और कुछ फसल के साथ में आसाम के छोटे ग्रामीण इलाका है वो भी आज दिखाऊंगा, इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आप आइए, बूंदाबांदी तो हो रही है, मैं आपको अच्छा वीडियो दिखाऊंगा। फसल के लिए ना मतलब इस तरह पानी की जो आवश्यकता है, जमना, मतलब खेतों के बीचों बीच अगर पानी जम जाए तो वो धान की जो फसल है वो बहुत बढ़िया होगी। ये देखिए किस कदर पानी जमा हुआ है, यानी बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। ये देखिए ऊपर का मौसम देखिए, ऐसा है मौसम। ये दोस्तों हरियाली, ये देखिए, ये देखिए खूब नज़ारे हैं। आपने नज़ारे तो मतलब ऐसे देखे होंगे, ऐसे नज़ारे तो नहीं देखे ना। हम आपको अच्छा बढ़िया नज़ारा दिखाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस दोस्त को मतलब भाई मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, और या फिर जो भी आप मान सकते हैं आप मानिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए, और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। हेलो, मैं श्याम राज, और आपसे मिलता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय भारत।